तो आध्यात्मिक प्रक्रिया अपनी पसंद की चीजें पाने के बारे में नहीं है। यह खुद को ऐसा बनाने की कोशिश है कि अस्तित्व का हर परमाणु आपको पसंद करे, आपके लिए खुद को उपलब्ध करे। अगर मैं जैसी कोई चीज नहीं है तो बस यहां बैठिए, पूरा ब्रह्मांड आपके भीतर नाचेगा। आप ईश्वर के एक उपकरण बन जाएंगे। सवाल ये नहीं है कि आपको क्या पसंद है, सवाल ये है कि आपके आसपास का हर कोई आपको पसंद करता है या नहीं। क्या आपने खुद को ऐसा बना लिया है कि कोई भी आपको पसंद किए बिना नहीं रह सकता? आप कुछ पसंद करते हैं, आप कुछ नापसंद करते हैं। इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि पसंद और नापसंद दोनों ही दो अलग अलग तरह के बंधन हैं। आपको क्या पसंद है और क्या नापसंद, दोनों ही आपके बोध को बिगाड़ देते हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आप उन्हें अपने मन में बढ़ा चढ़ाकर देखेंगे। अगर आप किसी को नापसंद करते हैं तब तो आप जरूर उन्हें अपने मन में बढ़ा चढ़ाकर देखेंगे। बढ़ाने चढ़ाने का अर्थ है चीजें जैसी हैं आप उन्हें वैसी नहीं देख पा रहे। अगर आप चीजों को वैसे नहीं देख पा रहे जैसी वो हैं, तो आप जीवन को कभी वैसे नहीं संभाल पाएंगे जैसे इसे संभाला जाना चाहिए। तो पसंद और नापसंद चीजों को या तो पॉजिटिव या नेगेटिव तरीके से बढ़ा चढ़ाकर दिखाती है, पर यह बढ़ा चढ़ा देती है या ये जीवन का रूप बिगाड़ देती है। तो आप क्या पसंद करते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। क्या आपने खुद को ऐसा बनाया है कि न सिर्फ लोग बल्कि हर चीज आपको पसंद करे। आपके आसपास मौजूद हर प्राणी आपकी उपस्थिति पसंद करे, यहां तक कि फूल, पौधे और पेड़ भी आपको पसंद करें। पेड़ पौधे मुझे कैसे पसंद कर सकते हैं? वो इस बात को लेकर काफी संवेदनशील होते हैं कि आप कौन हैं। वो इसे लेकर बहुत संवेदनशील होते हैं। वो उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं। अगर आप खुद को ऐसा बना लें कि जिस धरती पर आप चलते हैं वो आपको पसंद करने लगे, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में सब कुछ एक वरदान बन जाएगा। अगर आपके आसपास की हर चीज आपको नापसंद करती है, तो आप देखेंगे कि आपके आसपास की हर चीज जो वरदान बन सकती थी एक श्राप बन जाएगी। इस समय मानव जीवन पर कोई श्राप नहीं है। ये वो चीजें हैं जो लोग चाहते हैं, ये वो चीजें हैं जिनकी वो कामना करते हैं, जिनके लिए वो काम करते हैं, जीवन में उन्हें हासिल करने के लिए मेहनत करते हैं। वो उनके जीवन का श्राप बन गई है। उनका काम, उनकी संपत्ति, उनके रिश्ते, उनका अपना शरीर, उनका अपना मन, जो उनके जीवन का कैंसर है। दुख ऊपर से नहीं बरस रहा, ऐसा कभी नहीं होता। बस इतना हुआ है कि जो चीजें आपको पसंद हैं वो ही आपके दुख का कारण बन गई हैं। अगर आप खुद को ऐसा बनाने के लिए मेहनत करें कि कोई भी आपको पसंद किए बिना न रह सके, तो जीवन खिल उठेगा। हर चीज अपने सबसे अच्छे रूप में आपके सामने आएगी, सबसे बुरे रूप में नहीं। लेकिन अगर आप अपनी पसंद के हिसाब से चलते हैं तो जीवन हमेशा अपने सबसे अच्छे रूप में आपके सामने नहीं आएगा। हो सकता है कि आपके पास सब कुछ हो और फिर भी कुछ ना हो।
तो आध्यात्मिक प्रक्रिया अपनी पसंद की चीजें पाने के बारे में नहीं है। यह खुद को ऐसा बनाने की कोशिश है कि पक्षी भी आपको पसंद करें, गिलहरियां भी आपको पसंद करें। खुद को ऐसा बनाना कि अस्तित्व का हर परमाणु आपको पसंद करे, आपके लिए खुद को उपलब्ध करे। अगर अस्तित्व आपके लिए खुद को उपलब्ध नहीं करता तो आप जो चाहे कर लें, असलियत में कुछ भी काम नहीं करेगा। आप कुछ कर सकते हैं, कुछ बन सकते हैं, अपना गुजारा चला सकते हैं, पर कुछ भी नहीं होगा। आप बस जीवन में एक चक्र से गुजरेंगे, लेकिन कोई जबरदस्त संभावना आपके जीवन को नहीं छुएगी। मैं चाहता हूं कि आप इस तरह से खड़े होना, बैठना, चलना और सांस लेना सीखें कि आपके आसपास के पत्थर भी आपको पसंद करें। मुझे कैसे पता चलेगा कि वो मुझे पसंद करते हैं या नहीं? आपको जरूर पता चल जाएगा। अगर आप में वैसा बनने के लिए संवेदनशीलता है तो आप में यह बात जानने की संवेदनशीलता भी होगी। अगर आप उन चीजों को लेकर कभी संवेदनशील नहीं हैं तो आप में जानने की संवेदनशीलता भी नहीं होगी। इसके लिए आपको एक स्तर की ग्रहणशीलता की जरूरत होगी। अगर आप खुद से कुछ ज्यादा ही भरे हुए हैं तो ग्रहणशीलता नहीं आएगी। आप जितने कम हैं उतना ज्यादा ग्रहण करेंगे, आप जितने ज्यादा हैं उतना कम ग्रहण करेंगे। अगर आप खुद से कुछ ज्यादा ही भरे हुए हैं तो आपकी अपनी बकवास से बढ़कर आपके साथ कुछ और नहीं होगा। अगर मैं जैसी कोई चीज नहीं है तो बस यहां बैठिए, पूरा ब्रह्मांड आपके भीतर नाचेगा। आप ईश्वर के एक उपकरण बन जाएंगे, वरना आप विचारों, भावनाओं, धारणाओं और बकवास के ढेर होंगे। हर इंसान के पास यह चुनाव होता है, या तो ईश्वर के एक अंग के रूप में यहां रहे, आजकल हम उन्हें ईशांगा कहते हैं, या फिर उन विचारों, भावनाओं और बकवास के ढेर के रूप में यहां रहें जिन्हें आपने इकट्ठा किया है। जीवन के हर पल में यह विकल्प हमारे पास मौजूद है। हमें लगातार चुनाव करना होगा वैसा बनने का। अगर यह कोशिश मौजूद है तो यह आपको कृपा के एक बिल्कुल अलग स्तर पर पहुंचा देगी, जहां हर पत्थर, हर कंकड़, हर चट्टान, हर पेड़ और हर परमाणु आपसे ऐसी भाषा में बात करेगा जिसे आप समझ पाएंगे। वरना आप इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले होंगे और हमेशा असुरक्षा, अस्थिरता और मानसिक उथल पुथल महसूस करेंगे।